प्रैक्टिस सेट 11 इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आगामी जो बीपीएससी 71 का पीटी होने वाला है उसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 18 फरवरी को किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये 19वां सर्वेक्षण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। कितना अनुमानित है? तो 8,54,429 करोड़ है। कितना है? 8,54,429 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य अर्थात वर्ष 2011-12 के अनुसार कितना अनुमानित है? तो 4,64,540 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी में स्थिर मूल्य 11-12 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 9.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो 66,828 रुपया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो यह है 36,333 रुपया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो 12.8। ये वृद्धि वर्तमान मूल्य के अनुसार है और वही वृद्धि स्थिर मूल्य के अनुसार 7.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9 है, द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5 है, तृतीय क्षेत्र में योगदान 58.6 है और ये तीनों कथन सत्य हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6 है और तृतीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2 है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 55% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है 53.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 23 से सितंबर 24 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? तो ये परिवर्तन हुई है 7.1% की। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो सबसे अधिक पेट्रोल की खपत है पटना में और सबसे कम लखीसराय में। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम? तो सबसे ज्यादा डीजल का खपत है कहाँ? पटना में और सबसे कम है शिवहर में। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? तो रसोई गैस की खपत सर्वाधिक है पटना में और सबसे कम है अररिया में। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो यह 7,71,435 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो यह 4,11,359 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? तो ये है 2,07,017 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्रक में कितना है? तो यह 1,55,132 करोड़। सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना है? तो यह 4,87,601 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में
प्राथमिक क्षेत्र में 91,825 करोड़, द्वितीयक में 99,288 करोड़, तृतीयक में 2,70,759 करोड़। इसमें से सत्य कौन सा है? तो तीनों के तीनों सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? तो 2,52,082 करोड़ कुल व्यय था। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? 1,90,514 करोड़। और सर्वेक्षण के अनुसार पूंजीगत व्यय कितना था? तो वो था 1,61,568 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 3.6% की वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 28.5% की। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो 1,93,347 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12% अधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 76.7% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 75.6% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 24.4% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ गई है, सही बात है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया, ये भी सत्य है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी बात सत्य है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी? तो 1.42। कितना? 1.42। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? तो 363 किलोवाट घंटा। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चावल के उत्पादन में वृद्धि 21% सत्य है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7%, ये भी सत्य है। मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%, यानी तीनों सत्य कथन है। सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा बिजली की खपत है पटना में और सबसे कम है शिवहर में। सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? तो 17.6% है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये है 33.5%। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो यह है 18%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3 तथा 0.9% है। शहरी क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है। अब देखते हैं इसका उत्तर कूट में क्या है। सारे के सारे कथन सत्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 5.7% की। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? तो 1004.6 मिलीमीटर हुई है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्याय में विभाजित करके पेश किया गया? तो ये इसका सही जवाब है 14 अध्याय में।